हेलो प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को बेटा जी, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन डे नंबर 2, यानी कि दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा जी। सिंप्लीफिकेशन डे नंबर 2, मैंने पिछली क्लास जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं मैं उनको ये बोल दूं कि प्लीज़ एक बार डे 1 का पढ़ लेना और उसके बाद में हम डे नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा जी, ठीक है ना। तो चलिए आज का अपना टॉपिक है, ऊपर हेडिंग लिख लो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन और डे नंबर 2 आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे बेटा जी, क्लियर। तो चलिए हो जाए तैयार, लिख लो ऊपर हेडिंग, ये आता आपके पास पहला क्वेश्चन, ठीक है। ओके बेटा, चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना। देखो ये प्रश्न आजकल घुमा फिरा के प्रश्न सवाल पूछे जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं, यदि उनके पैरों की संख्या 640 हो तथा सिरों की संख्या यानी कि हेड 240 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दो बातें गौर से सुनो। इसमें दो प्रकार के जानवर शामिल होंगे। जैसे एक तो वो जानवर जिसके 2 पैर हैं, एक वो जानवर जिसके 4 पैर हैं। कभी कभी सवाल ऐसा आता है कि एक वो जानवर जिसके 4 पैर हैं, एक वो जानवर जिनके 8 पैर हैं। यानी कि दो ऐसे जानवर होंगे जिसके 2 पैर होंगे, एक के डबल होंगे, 2 दूनी 4। अगर किसी के 4 पैर हैं तो दूसरा होगा 4 दूनी 8 पैर वाला, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब मेन मुद्दे की बात है कि ऐसे प्रश्नों को करें कैसे, करने का तरीका क्या होगा। तो सुनो गौर से। इसमें 2 जानवर हैं, एक तो मुर्गी और है बकरियां। ध्यान से सुनते जाना बेटा जी। एक तो है मुर्गी, क्लियर, एक है बकरी। ये 2 जानवर है, जानवर 1 और जानवर 2, क्लियर। गौर से सुनना मेरी बात के, ठीक है ना। इसके 2 पैर होते हैं, इसके 4 पैर होते हैं। समझना, इसके 2 पैर होते हैं और इसके 4 पैर होते हैं। सबसे पहली कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन ध्यान देना, पैरों की संख्या 640। पैरों की संख्या में भाग देंगे किसका सर, इनमें से कम पैर किसके हैं सर, 2 पैर हैं कम, 2 का भाग दे दो। याद रखना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, पैरों की संख्या में कम पैर किसके हैं, कम पैर वाला का 2 का, यानी कि इसका भाग दे दो, क्लियर। माइनस जितने भी शेर हैं उनको माइनस कर दो, जितने भी शेर हैं उनको माइनस कर दो। 2 का भाग देंगे, 32 दूनी 64, 320। 320 में से 240 घटा दो, कितना बचेगा 80। कितने बचेगा 80। अब गौर से सुनना, हमने इस 2 का भाग दिया, उत्तर आ गया 80। ये जो आंसर आया है ना, ये इसका आंसर आया है बकरी का, 80 बकरी है। याद रखना इस बात को। क्यों सर, हमने भाग दिए मुर्गी का, अगर मुर्गी का भाग दिया है तो उत्तर में बकरी आंसर आएगा। बस हमेशा याद रखना, जिसके ज्यादा पैर होंगे वो यहां आंसर आएगा, क्लियर। जिसके ज्यादा पैर होंगे वो यहां आंसर आएगा। तो हमारे पास 80 बकरी है। अब तुम ये सोचो, अगर तुम्हारे पास 80 बकरी है तो उसने बताया टोटल शरीरों की संख्या 240 है, यानी कि 240 सर है। तो ये बात तो मान ही सकते हो आप कि एक इंसान के एक ही सर होता है, यानी कि टोटल जानवर है 240। 240 में से 80 बकरी है, 80 बकरी है, तो 240 में से अगर तुम ये 80 घटा दोगे तो 160 बचेगा। ये जो 160 है ये कौन है, मुर्गी है। और आपसे यही सवाल पूछा कि मुर्गी कितनी है, तो हम बोलेंगे 160। एक और देखो, एक और बताता हूं। यहां तोते हैं और बाघ है ना, तोते बाघ है।
एक साइड में लिखेंगे तोते और एक साइड में लिखेंगे बाघ। ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा जी। हमें पता है तोते के 2 पैर होते हैं और बाघ के 4 पैर होते हैं। बात समझ रहे हो ना? क्लियर। सुनते जाना मेरी बात को, अच्छी तरह देखना, ठीक है ना? सर पैरों की संख्या है इतनी, तो एक काम करो, पैरों की संख्या में इस 2 का भाग दे दो और माइनस सिरों की संख्या कितनी है 858, ये माइनस कर दो 858, 2 का भाग दो, 2 अंटी 16, 2 अंटी 16, 2 दूनी 4, 882। इस 882 में से 858 माइनस कर दो, तो आप क्या करोगे, 12 में से 8 गया, 4 बच गया, ये होगा 6, 2 बच गया, 24। लो बेटा जी, ये 24 बच गया। ये 24 जो आंसर आया है ना, ये किसका आंसर आया है? बाघ का। टोटल हमारे पास बाघ कितने हैं? 24 बाघ। याद रखना, जिसके ज्यादा पैर होंगे वो आंसर आएगा बाघ। यहां पर ज्यादा पैर बकरी के थे तो बकरी आंसर आया, यहां पर ज्यादा पैर बाघ के हैं तो बाघ आंसर आ गया। 24 हमारे पास बाघ है। लेकिन उसने तो ये बोला कि तोते कितने हैं, तो एक बात बताओ, सिर देखोगा, सिरों की संख्या टोटल कितनी है? 858, यानी कि टोटल 858 जानवर है। 858 जानवर है, तो 858 में से अगर 24 बाघ है तो बाकी देख लो कितने बच गए, 834 हमारे पास क्या हो गए? तोते हो गए। ये लो भी तोते। समझ में आ रही बात? ये क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करो, एक बढ़िया सवाल करवाता हूं, ठीक है ना? करो बेटा जी नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना? ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। अब देखिए प्रश्न को ध्यान से सुनो। भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। टोटल पैर कितने हैं? 16। जो सिरों की संख्या से 10 है, जितने सर है ना उससे 10 ज्यादा पैर है। देखो यहां प्रॉब्लम क्या है, कई बच्चों को तो ये नहीं पता कि गडरिया होता क्या है। अरे भेड़ को चराने वाले व्यक्ति को गडरिया कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर एक तो भेड़ है, क्लियर, और एक गडरिया है, क्लियर। हमें पता है भेड़ के ना टोटल 4 पैर होते हैं और गडरिया जो होते हैं ना आदमी, उसके 2 पैर होते हैं, क्लियर। अब सुनो गौर से, कुल कितने पैर है? 16 पैर है। तो आप ये कहोगे सर टोटल पैर तो है 16 और सिर कितने हैं, तो आप ये कहोगे सर सिरों की संख्या से 10 अधिक पैर है। ये जो पैर है ना पैर, ये सिरों की संख्या से 10 ज्यादा है। जितने सर है ना उससे 10 ज्यादा पैर है। अगर पैर 10 ज्यादा है तो ये 10 कम होंगे, यानी कि सिरों की संख्या 6 होगी। अगर सिरों की संख्या 6 और पैरों की संख्या 16 तो 10 ज्यादा हो गया ना, क्लियर। ये बात क्यों लिखी है? ताकि आपको भाग देने में आसानी हो जाए। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला था पैरों की संख्या में कम पैर किसके? ये दो, इस 2 का भाग देंगे और सिरों की संख्या माइनस कर देंगे। आप बोलोगे 2 अंटी 16, 8 में से 6 घटाओ, कितने बच गए? 2। ये जो आंसर आएगा ना ये ज्यादा पैर वाले का आंसर आएगा, यानी किसका आंसर आएगा? भेड़ का। किसका आंसर है? भेड़ का। उसने पूछा इसमें कितनी भेड़ है, तो आप बोलोगे 2 भेड़ है। कितनी भेड़ है? 2 भेड़ है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ठीक है? कीजिए बेटा नोट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ लो बेटा आराम से। देखो प्रश्न क्या है, यदि 5 चॉकलेट और 5 लोकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य 7,500 रुपए है, तो 15 लोकेट और 24 जंजीरों का मूल्य क्या होगा? सेम ऐसे सवाल ये है। इसमें बल्ले और हॉकी का नाम दे दिया। देखो इस टाइप के जब प्रश्न आए ना तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्रश्नों पे। कैसे सर? देखो उसने क्या लिख रखा है, 5 लोकेट प्लस 8 जंजीर, ठीक है ना,
इनका टोटल मूल्य कितना है? 7,500 रुपए, यही तो है ना। फिर दे रखा 15 लोकेट प्लस 24 जंजीर का मूल्य क्या होगा, ये मैं फाइंड करना है। क्लियर? क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे सर? यहां पर 5 है, फिर उसने 15 कर दिया, यहां 8 है, फिर उसने 24 कर दिया। आप थोड़ा देखोगे तो कितने गुणा हो गया? 5 तिये 15, 3 गुणा हो गया। 8 तिये 24, 3 गुणा हो गया। जब ये 3 गुणा है, ये 3 गुणा है, तो ये भी कितने गुणा होगा? 3 गुणा होगा। 7,500 को किससे गुणा कर दोगे? 3 से। बराबर 0 0, 3 पंजू 15, हासिल की 1, 7 के 21 और 1 22, 22,500 रुपए, यही आंसर है। क्लियर? बढ़िया बढ़िया चीज देखिएगा आराम से। जैसे यहां पर देखो 24 बल्ले प्लस 32 हॉकी स्टिक है, इसका टोटल मूल्य कितना है? 8,400 रुपए। क्लियर? फिर दे रखा 3 बल्ले प्लस 4 हॉकी, इसका नाम दे रखा है और ये पूछा कि इसका मान क्या होगा। थोड़ा गौर से सुनना। 24 बल्ले और 32 हॉकी का मूल्य इतना है। 24 से 3 हो गया, 32 से 4 हो गया, तो तुम ये कहोगे सर जी अगर मैं 24 का भाग दे दूं 8 का, 8 तिये 24, यानी कि ऊपर वाली संख्या में 8 का भाग दिया है। 8 तिये 24, 8 चौक 32, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसमें 8 का भाग दो 3 आएगा, इसमें 8 का भाग दो 4 आएगा, तो इसमें 8 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 8,400 में 8 का भाग दे दो तो 8 एक कम 8, 4 में भाग जाएगा नहीं तो टूटे भाग के बिंदु, 8 पंजू 40 और 0 का 0, यही इसका राइट आंसर है। 1,050 रुपये। बात समझ में आई? अच्छी तरह से बात को दिमाग में फीड कर लेना कि कैसे कैसे मैंने करवाया है। और भी बढ़िया क्वेश्चन कराऊं, फटाफट नोट करो। और प्लीज बेटा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और प्लीज बेटा जितने भी अपने फ्रेंड सर्किल है उनको सबको बोलिए कि इस वीडियो को देखें जरूर। ओके बेटा, चलिए कीजिए बेटा स्टार्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो प्रश्न वैसे ही दिखने में, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ मत कर देना आप लोग। कैसे? देखो 3 परीक्षा पेड में लिख लेता हूं, 3 परीक्षा पेड प्लस 2 पेंसिल का टोटल मूल्य 96 रुपीज है। फिर दे रखा 4 परीक्षा पेड प्लस 3 पेंसिल का टोटल मूल्य 134 रुपए है। क्लियर? फिर उसने 2 पॉइंट देने के बाद, अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल पढ़ रहे थे ना उसमें सिर्फ इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी वैल्यू पूछ रहे थे और यहां पर दोनों की वैल्यू दे दी। अब क्या करें? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां कितनी परीक्षा पेड है? आप बोलोगे सर 4, ऊपर कितने हैं? 3, यहां पर कितने हैं? 3, और ऊपर कितने हैं? 2। एक बात बताओ बेटा, इस 4 में से इस 3 को घटा दे, माइनस कर दे, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 तो बचेगा ना, 1 परीक्षा पेड। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। प्लस दूसरा यहां 3 पेंसिल है, 3 में से अगर ये 2 घटाएंगे तो 1 तो बचेगी ना, 1 पेंसिल बच गई। क्लियर? 1 परीक्षा पेड हो गया, 1 पेंसिल हो गई, दोनों को घटा दो, 134 में से 96 को माइनस कर दो, बराबर बचेगा 38। यही इसका राइट आंसर है। क्यों? प्रश्न पढ़ के देखो,
एक परीक्षा पेड, ये रहा एक परीक्षा पेड, एक पेंसिल, ये रहा एक पेंसिल, का मूल्य क्या होगा? तो आप बोलोगे 38 रुपीज। समझ आई मेरी बात? ये इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं, इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न करवाता हूं बेटा, ठीक है? कीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, पहले आराम से देख लो प्रश्नों को। एक पार्टी है, पार्टी के अंदर टोटल 42 व्यक्ति है, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? एक पार्टी है, उसमें 25 व्यक्ति हैं, एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, तो बताओ कितने उपहार दिए जाएंगे? देखो, ऐसे प्रश्नों में दो ही प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या तो हाथ मिलाना या उपहार देना। क्लियर? हाथ मिलाना तो क्या करेंगे, उपहार देना तो क्या करेंगे? जैसे सबसे पहली बात, अगर कभी भी हाथ मिलाने की बात आए, हाथ मिलाना, तब अपने पास एक फॉर्मूला याद रखना, n-1/2, याद रखना इस बात को। क्लियर? और जब उपहार देने की बात हो, यानी कि उपहार या गिफ्ट देना, उपहार देना, तब बेटा जी आपका फॉर्मूला याद रहेगा n-1, बस। बाई 2 का प्रयोग नहीं करेंगे। n का मतलब होता है व्यक्तियों की संख्या, n का मतलब व्यक्तियों की संख्या। यहां पर व्यक्ति कितने हैं? 42 है। अगर मैं यहां 42 रखूं तो सबसे पहले लिखूंगा 42 गुणा, अगर मैं यहां 42 रखूं तो 42 में से 1 घटाऊंगा तो 41 बचेंगे, और बटे 2 का भाग इसमें दे दो, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 होते हैं, भाग चला गया। 21 को 41 से गुणा कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। करके बता देता हूं, चलो। 21 एकम 21, हासिल की 2, 21 चौक 84, 85 86, 86, यानी कि 861, यही इसका राइट आंसर है। 861 बार हाथ मिलाए जाएंगे। लेकिन बात यह आ गई कि उपहार देना हो तो व्यक्ति कितने? 25 है, तो मैं यहां रखूंगा 25 गुणा 25 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 24। गुणा कर लो आपस में, 24 पंजू 120, असल की 12, 24 कम 24, 24 दूनी 48, 49 50 और 10 60 600, यही आंसर है। समझाए मेरे? टोटल 600 बार। समझ में आ गई? अच्छी तरह याद रखना, अगर हाथ मिलाने की बात हो तो बाई 2, उपहार देने की बात हो तो n-1। क्लियर? और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताऊं, नोट कीजिए बेटा फटाफट एक बार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक पार्टी में कुछ व्यक्ति उपस्थित थे। क्लियर? प्रश्न तो वो का वो है, लेकिन इस बार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? ध्यान सुनना। एक पार्टी में कुछ व्यक्ति उपस्थित थे, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाए। मैंने बोला हाथ मिलाने का नाम जब भी आए तो फॉर्मूला होगा n-1 और बाई 2, ये आ गया। उसने बोला कुल 630 बार हाथ मिलाया गया, यानी कि इसका आंसर आया 630 आया। पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित थे? अब सुनो बेटा जी, प्रॉब्लम क्या आ गई। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो आपको यह पता होना चाहिए n-1/2, इसका आंसर हो गया 630। अब तुम्हें यहां पर n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तुम्हें फाइंड करने का तरीका 2 है। क्या है? इसको 2 से गुणा करो, इसको 2 से गुणा कर दो, तो आप लिखोगे n-1 बराबर 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 1260, ये आ गया। ऐसी दो पास पास वाली संख्या बताओ जिसको गुणा करने पर 1260 आए, 1260 आए। अब नहीं कर सकते तो एक काम करो, 1260 के टुकड़े कर लो, 2 का भाग देंगे, 6 दूनी 12 और 30 दूनी 60, फिर से 2 का भाग देंगे,
तो 2 तिये 6, 2 एकम 2, 2 पंजू 10। अब 5 का भाग दे दो, 5 छके 30 और 5 तिये 15। अब 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21 और 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7। ये आ गया। क्लियर? अब तुम कहोगे सर जी अब इसको कैसे करें? इसको आपस में गुणा करके हमें ये बताना है कि कैसे कौन सा आंसर आएगा। जैसे 7 पंजू 35, 3 तिये 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ये आ गया 36 गुणा। अगर मैं 36 को 35 से गुणा करूं तो दोनों को गुणा करने पर आंसर 1260 आएगा। दोनों पास पास वाली संख्या 35। अगर मैं इसकी जगह 36 रखूं तो यहाँ 36 आएगा और 36 में से 1 घटाऊंगा तो 35 आएगा। तो अब ये पूछा कि पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित थे, तो आंसर आएगा 36 व्यक्ति उपस्थित थे। कितने व्यक्ति उपस्थित थे? 36। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे इस सवाल को कभी मत करना। क्यों? मैंने इस तरह से गुणा किया, मैंने तो मेरे अंदाज से गुणा कर दिया, मैं समझ गया, लेकिन आपसे ये चीज नहीं होगी। आपको किस किस को गुणा करना, कैसे करना, तो शायद तुम फंस सकते हो। मेरे हिसाब से जो बच्चे बढ़िया होशियार वो तो कर लेंगे, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप क्या करोगे? मेरी बात सुनो। ऐसा पर्सन जब भी एग्जाम में आए, जब भी एग्जाम में आए, आपके पास ऑप्शन तो देगा अगला। अरे ऑप्शन देगा ना, तो मैं कहूंगा कि यहां पर 4 ऑप्शन आएंगे। पार्टी में कितने व्यक्ति उपस्थित थे? 32। ऑप्शन नंबर बी 34, ऑप्शन नंबर सी 36 और ऑप्शन नंबर डी 38। ये आ गया। मान लीजिए मैंने लिख दिया, तो हमें तो ये पता है कि n-1 और बाई 2 इसका आंसर 630 है। ये रहा 630। क्लियर? अब इसमें से एक ऑप्शन को पकड़ो। मान लो मैं यहां 32 रखूं तो आप बोलोगे 32, 32 में से 1 घटाओ, क्या बोलोगे? 31। मुझे पता है इन दोनों को गुणा करने पर पहले बट्टे 2, 2 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32। 16 को अगर 31 से, अगर 16 को अगर मैं 31 से गुणा करूं, ठीक है ना, 2 मिनट को बेटा एक बार, अगर 16 को मैं 31 से गुणा करूं तो किसी भी हाल में ये 0 नहीं आएगा। समझ गए? किसी भी हाल में ये 0 नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं सर ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर मैं यहां 34 रखूं तो आप बोलोगे 34, 34 में 1 जोड़ दो 35 और बट्टा 34 में से 1 घटा दो, सॉरी 34 में से 1 घटा दो 33 और बट्टा 2, 17 दूनी 34। मुझे पता 17 को यानी 7 तिये 21, 21 में 1 आना चाहिए था, 0 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब मैं रखूंगा 36। सोच के देखो, यहां 36 गुणा 36 में से 1 घटा दो 35 और बट्टा 2, 2 का भाग दो 18 दूनी 36 और 8 पंजू 40, 40 की 0 होती है, ये 0 आ रही है। इसका मतलब निश्चित यही प्रश्न आंसर होना चाहिए। 18 पंजू 90, 90 की बिंदु असल की 9, 18 तिये 54, 54 और 9 63, 630। ये आ गया 630। इसका मतलब यही राइट आंसर है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए तो ऑप्शन को इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना है? ऑप्शन का। याद रह जाएगा, अच्छी तरह से याद करना बेटा। ओके, तो इसको नोट कीजिए और सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा जी। ओके, चलिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 देखो। प्रश्न पढ़ के देखो आराम से। पहले 80 मीटर ऊंचे खंबे पर एक 80 मीटर ऊंचा खंबा है। एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में यानी कि अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा? यहां पर देखो, 53 मीटर ऊंचे खंबे पर एक मकड़ी 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ती है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर, एक ही मिनट की घटना है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ती है, 2 मीटर नीचे आ जाती है। क्लियर? खंबे के ऊपरी सिरे पर
ठीक है ना। खंबे के ऊपरी सिरे पर मकड़ी कितने समय में पहुंच जाएगी, ये सवाल दे रखा है। देखो सवाल बड़े मस्त है, आप आराम से देखिए प्रश्न, और बहुत इजी है। देखो कैसे, सबसे पहले 3 चीज लिखा करो। 3 चीज कौन कौन सी? कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है ये लिखना है। चढ़ना, कितना चढ़ा, और फिर फिसलना। बस ये तुम 3 चीज अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो। कुल लंबाई, चढ़ना, पहले चढ़ेगा फिर फिसलेगा, ठीक है ना। कुल लंबाई कितनी है? 80 मीटर। कितना चढ़ा? 5 मीटर चढ़ा। कितना फिसला? 2 मीटर फिसला। बस अब जो ट्रिक बताता हूं याद रखिएगा, कभी जिंदगी मत भूलना, ठीक है ना। कैसे? इन दोनों का डिफरेंट कितने का भाई? आप बोलोगे सर 80 में से 5 घटा दो, 75 मीटर। क्लियर? मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंट कितने का है? आप बोलोगे सर 5 में से 2 घटा दो, 3 मीटर। क्लियर? मैं एक बार फिर बता देता हूं। पहले तो एक क्रम याद रखना, पहले लिखेंगे कुल लंबाई, फिर लिखेंगे कितना चढ़ा, फिर लिखेंगे कितना फिसला। कुल लंबाई, चढ़ना, फिसलना। क्लियर? फिर ये डिफरेंट निकाल लो। और अब देखो तरीका, 75 में 3 का भाग दे दो और उससे गुणा करो। गुणा किससे करना है? टोटल टाइमिंग से। टाइम, अब टाइम का कैसे पता चलेगा? सुनो, 1 मिनट ये रहा, दूसरा मिनट यानी कि यहां पर कितने मिनट की बात हो रही है? 2 मिनट की। पहला मिनट, दूसरा मिनट, तो 2 मिनट हो गए ना। बस आपको ये 2 से गुणा करना है। ये 2 क्या है? ये मिनट है। ये 2 क्या है? मिनट है बेटा, याद रखना। ये 2 क्या है? मिनट है। अरे 2 मिनट दे रखा है, 1 मिनट, दूसरा मिनट, तो 2 मिनट हो गए ना। मान लीजिए मैं आपको ही कहूं, एक व्यक्ति छत के ऊपर 1 मिनट में चला जाता है और अगले मिनट में नीचे आ जाता है। 1 मिनट में चढ़ता है, दूसरे मिनट में नीचे आ जाता है, तो उसको कुल कितना टाइम लगा? तो 2 ही तो मिनट लगी ना। तो इसलिए इसको 2 से गुणा करेंगे। 3 का भाग देंगे, 25 दिए 75, और 25 को 2 से गुणा कर देंगे, 25 दूनी 50, 50 मिनट। लेकिन देवताओं सुनो गौर से, दुनिया वालों, जो भी आंसर आए, जो भी आंसर आए उसमें 1 जोड़ देना। टोटल आंसर आएगा 51 मिनट। याद रखना। सर आपने 1 को क्यों जोड़ा? मैं बताता हूं, समझ सको तो समझ जाना। देखो कैसे, 80 मीटर थी टोटल लंबाई, मैंने 5 घटा के कितना कर दिया? 75 मीटर। यानी कि ये जो आंसर निकला था ना 50, ये केवल 75 मीटर का था। 75 मीटर की दूरी करने में उसको 50 मिनट लग रही है, तो जो 5 मीटर जो हमने घटाई थी ना, वो कितने मिनट में हो रहा है? 1 मिनट में। इसलिए 1 को जोड़ दिया। सर नहीं समझ में आई। अरे छोड़ दो, तो क्यों समझने की जरूरत है? मैंने क्या बोला आपको? भाग दे दो, गुणा कर दो, जो भी आए उसमें 1 जोड़ दो, काम खत्म। 1 जोड़ देना लास्ट के अंदर, 1 जोड़ दो, काम खत्म। क्लियर? मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस। आ जाओ यहां पर। सबसे पहले लिखेंगे कुल लंबाई। आप बोलोगे सर टोटल लंबाई मेरे पास है 53 मीटर, 53 मीटर। मैंने कहा ठीक है। 5 मीटर चढ़ना, चढ़ना चढ़ना है 5 मीटर, फिर है फिसलना। फिसलना, फिसलना कितना है? 2 मीटर। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंट कितने का है? 53 में से 5 घटा दो, 48 मीटर। 5 में से 2 घटा दो, आप बोलोगे 3 मीटर। क्लियर? अच्छी तरह याद हो गया ये बात। 48 में 3 का भाग दो, 48 में 3 का भाग दो और गुणा। समय देखो, 1 मिनट, फिर आगे देखो
केवल 1 मिनट का ही टाइम इसमें, 1 मिनट। जैसे यहाँ था ना 1 मिनट, यहाँ दूसरा मिनट, तो यहाँ पर दूसरे मिनट का नाम ही नहीं है, केवल 1 मिनट की बात दी है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 मिनट। ये 1 मिनट है बेटा, याद रखना 1 मिनट। क्लियर? 3 का भाग देंगे 16 × 48, 16 एकम 16, तो टोटल आया 16 मिनट। कितना मिनट आया? 16 मिनट। लेकिन मैंने क्या बोला था, जो भी आंसर आए उसमें 1 जोड़ देंगे, तो टोटल कितना मिनट आ गया? 17 मिनट। कितने मिनट आ गई? 17 मिनट। यही इसका राइट आंसर है। समझाई बात? ये एक इसका बड़ा शानदार क्वेश्चन आया इस बार एग्जाम में, वो मैं करवाऊं उससे पहले इसको नोट कर लो बेटा, फटाफट आप कीजिए बेटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न ध्यान से देखना। देखो इस बार घुमा फिरा के सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, 8 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर बंदर 21 मिनट में पहुंच जाता है। अक्स का मान ज्ञात करो। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, प्रश्न कितना भी घुमा फिरा के पूछे तुम्हें लाइफ के अंदर, बस एक बात याद रखना। सर क्या बात याद रखें? बात ये याद रखना है कि आप अपना तरीका मत बोलना। जो जो तरीके मैंने बताए ना, वो तरीके फॉलो करो। इस प्रश्न के लिए मैंने तरीका क्या बताया था आपको? 3 चीज सबसे पहले लिखो। कुल लंबाई, आपने बोला हाँ सर, आपने बोला था कुल लंबाई। फिर लिखो कितना चढ़ना, फिर कितना फिसलना। कुल लंबाई, चढ़ना, फिसलना, केवल 3 चीजें याद रखो। आप बोलोगे सर कुल लंबाई तो सर अक्स है, मैंने कहा लो अक्स मीटर। कितना चढ़ा? 7 मीटर चढ़ा सर, ये लो 7 मीटर। कितना फिसला? सर 4 मीटर फिसला, 4 मीटर फिसला। क्लियर? फिर मैंने क्या तरीका बताया था मेरे लाडलो? इन दोनों का डिफरेंट, तो अक्स में से 7 घटा दो, अक्स -7, ये आ गया मीटर। फिर इसमें से इसको घटा दो, 7 में से 4 गया 3 मीटर। अरे बोलो हाँ है ना? अब आपको क्या करना सुनो, अक्स -7 बटा 3, इसमें इसका भाग देना, मैंने बोला था आपको शायद, इनटू गुणा करेंगे सर किससे? जो टाइम है 1 मिनट, बस 1 मिनट का नाम है यहां पर, तो यहां पर 1 से गुणा करेंगे 1 मिनट। क्लियर? यहां पर 1 ये मिनट बेटा, यहां पर जो भी उत्तर आया, जो भी उत्तर आएगा, यानी कि इतना काम करने के बाद में उत्तर आता था। क्लियर? और उत्तर आता तो मैंने क्या बोला था? इसमें 1 जोड़ देना। क्लियर? यही बोला था मैंने, जो भी उत्तर आएगा उसमें 1 जोड़ेंगे, तो अपना आंसर आएगा 21 मिनट। कितना आंसर आएगा? 21 मिनट। गौर से सुनना मेरी बात को, समझ में आया नहीं आया? मैंने बोला 1 से गुणा कर देंगे, जो भी उत्तर आएगा उस उत्तर में 1 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो आप समझ गए ना, 1 जोड़ने पर 21 आना चाहिए, तो यहां पर उत्तर 20 होना चाहिए। अरे 20 में 1 जोड़ोगे तभी तो 21 आएगा। तो आपने पता चल गया कि सर ये जो उत्तर है ना, उत्तर वो 20 मिनट है। उत्तर कितना है? 20 मिनट है। समझ गए? 20 में 1 जोड़ दो, 21 मिनट आ जाएगा। क्लियर? अब देखो मैं कैसे उत्तर निकालता हूं। आप लिखोगे 1 से गुणा करो इसको, अरे कोई भी संख्या होगी उसको 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, यानी कि अक्स -7 बटा 3, इसका आंसर आना चाहिए 20। 20 आंसर आ गया, 20 20 दिए 60 आ गया 60। तो मैं लिखूंगा अक्स -7 बराबर 60। इधर माइनस का तो इधर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो आप बोलोगे अक्स बराबर 67। यही इसका आंसर है। सुनना है मेरी बात? ये इधर माइनस का तो इधर किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 60 और 7 कितना हो गए? 67। यही इसका राइट आंसर है। 67 इज द राइट आंसर। यानी कि अक्स मीटर ऊंचा खंबा, तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? 66 मीटर। यही इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? आई होप कि ये प्रश्न बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और प्लीज बेटा ऐसे प्रश्न दोबारा भी एग्जाम में आ सकते हैं,
इसलिए इसको बढ़िया तरीके से नोट करो। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ठीक है, कीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इसी के साथ सिंप्लीफिकेशन डे नंबर 2 फिनिश। एक और बचेगा सिंप्लीफिकेशन का डे नंबर 3, देखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। डे नंबर 3 का गारंटी से लिख के ले लेना, 1% पक्का एग्जाम में आएगा। डे नंबर 3 का गारंटी से लिख के ले लेना चाहिए। और प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज बेटा इसको शेयर कमेंट जरूर कीजिए बेटा जी, ओके। और प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोलो कि जल्दी जल्दी करें, ताकि मेरा फटाफट चैनल इंप्रूवमेंट हो जाए और मोनेटाइज हो जाए बेटा, ठीक है ना। फिर टेस्ट सीरीज चालू करेंगे एक एक टॉपिक की बड़े खतरनाक तरीके से बेटा, ओके। चलिए, एक आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि उसे 80 रुपए और एक पगड़ी 1 वर्ष बाद देगा। भाई कोई नौकर था, उसे बोला देख भाई साहब, आप मेरे यहां पर काम करो, 1 साल काम करो तो मैं 80 रुपए दूंगा और एक ऊपर पगड़ी बांधने के लिए दूंगा। नौकर ने बोला ठीक है भाई साहब, काम बना लेंगे। भाई साहब जो जोश में काम में लग गया, सिर्फ 9 महीने तक ही काम किया। 9 महीने बाद में नौकर को गुस्सा आया और उसने बोला देख भाई साहब मैं चला। तो वे आदमी ने बोला ठीक है, ये लो एक पगड़ी और ये ले 55 रुपए। अब वो मुंह की तरफ देख रहा है कि यार 55 रुपए दिए हमें। सोच के देखो, 1 वर्ष का मतलब होता 12 महीना, 12 माह अगर काम करता तो उसे एक तो मिलती पगड़ी और प्लस 80 रुपए मिलते नहीं मिलते। लेकिन उसने 9 महीने काम किया, 9 माह, उसे क्या मिली, एक पगड़ी मिली और प्लस 55 रुपए मिला। ये तो मिला ना, क्लियर। अब देखो मैं इसको कैसे निपटाता हूं, ये सुनो आप ध्यान से। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 12 में से 9 गए तो कितना बच गया, 3 माह। पगड़ी से पगड़ी कैंसिल, 80 में से 55 घटा दो, कितना बचेगा, 25 रुपए। यानी कि 3 महीने के 25 रुपए काट लिए उसने। अगर 3 महीने के 25 रुपए काटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 महीना, 12 माह। यही 1 साल का लेना मुझे। अगर 3 महीने के 25 रुपए काटेगा तो 12 महीने के कितने काटेगा, तो 4 से गुणा कर दिया, 3 चौक 12, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो, 25 चौक 100 रुपए काटेगा। अभी तुम समझो रहे, 3 महीने के कितने रुपए काट रहा है, 25, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 महीने के 25, 6 महीने के 50, 9 महीने के 75 और 12 महीने के 100 रुपए होंगे नहीं होंगे, क्लियर। तुम सोच के देखो कि वो अगर 12 महीने काम करता तो उसको 100 रुपए मिलता, कितना मिलता, 100 रुपया। लेकिन उसने तो बोला कि 12 महीने काम करेगा तो 80 रुपए और एक पगड़ी दूंगा, 80 रुपए और एक पगड़ी दूंगा। मैं कह रहा हूं कि उसको 100 रुपए मिलने चाहिए और वो बोल रहा है कि एक पगड़ी और 80 रुपए दूंगा। इसका मतलब पगड़ी का मूल्य कितना रुपए होया, 20 रुपया। सोच के देखो, एक पगड़ी और 80 रुपए देगा, लेकिन वो तो बोला कि मैं 100 रुपए दूंगा। अगर 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 रुपए बचेगा, नहीं बचेगा। ये 20 रुपए किसके होंगे, पगड़ी का मूल्य होगा, क्लियर। ये बात अच्छी तरह से याद रख लेना बेटा। कोई दिक्कत है क्या, फिनिश। इसी के साथ आपका सिंप्लीफिकेशन डे नंबर 2 फिनिश बेटा जी। और मेरे प्यारे बच्चों, में एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि देखो, आप कोऑपरेट करोगे तभी आगे बढ़ेंगे बेटा, समझ रहे हो मेरी बात। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं आपको, अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज बेटा लाइक शेयर और अपने दोस्तों को फैला दो चारों तरफ, और ये बोलो कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे अच्छे टॉपिक दूंगा बेटा जी, शानदार शानदार, क्लियर। नोट कीजिए बेटा इसको, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सिंप्लीफिकेशन डे नंबर 3 देखना मत भूलना, गारंटी से बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू। नोट कर लीजिए।